Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we start our lecture of maths from unit 1, numbers and arithmetic operations. Book page 18 and exercise 1D. Question number 1. Exercise 1D start करने लगे हैं unit 1 की and question number 1 is fill in the blanks. ठीक है, हमें कुछ blanks given है, हमने blanks को fill करना होगा. Part A is 4 multiply 5 minus blank equal to 12. आप देखें उन्होंने हमें आंसर दे दिया है. ठीक है, हमने उस ब्लैंक को फिल करना होगा. हमने ये बताना है कि 4 मल्टीप्लाई 5 करने के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर 12 आए. आप देखें 4 मल्टीप्लाई 5, 4 5 आर 20. 20 में से आप 8 माइनस करें, 20 माइनस 8, क्योंकि 20 में से 2 माइनस करें 18, 20 में से 3 माइनस करें 17, 20 में से 4 माइनस करें 16, 20 में से 5 माइनस करें 15 एंड 20 में से जब आप 7, इस तरह से जब आप 20 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 12. ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 5 माइनस 8 इज इक्वल टू 12. सो ब्लैंक में क्या आएगा 8. ओके, 4 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास गिवन था इक्वल टू 20, 20 माइनस 8 इक्वल टू 12. Part B, 9 plus 5 minus 4 multiplied 2 is equal to 6. आप देखें हमारे पास इसमें 3 ऑपरेशंस आ गए. हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन करवाई थी जिसमें अकॉर्डिंग टू डिमास रूल जब आपके पास 3 ऑपरेशंस आ जाते हैं तो आप रूल 2 फॉलो करते हैं, डिमास रूल. डिमास रूल में फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन देन मल्टीप्लिकेशन. तो डिवीजन इसमें नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड नंबर पे क्या है मल्टीप्लिकेशन. डिवीजन के बाद फर्स्ट पे क्या आता है मल्टीप्लिकेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई टू 8. ठीक है, 8 जब यहाँ पे आएगा 9 प्लस 5 माइनस 8. अब हमारे पास 2 ऑपरेशन हैं और डिमास रूल में जब हम उसी को फॉलो करते हुए आते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आती है एडिशन. ठीक है, 9 प्लस 5 14, 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6. सो ब्लैंक में क्या आएगा 6. आंसर इज 6. पार्ट सी इज ब्लैंक मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 10. आप देखें वो कहते हैं 5 को 5 से डिवाइड कर दें तो वो कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 आए. अब 5 को 5 से डिवाइड करें तो आंसर 1 आएगा. 5 1 आर 5. तो 1 को आप जस्ट 10 ही ऐसा नंबर है जिसको आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आएगा. ठीक है, 1 से अब हमारे पास 1 था ना तो 1 को हम जस्ट 10 ऐसा नंबर है जिसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 10 आएगा. सो ब्लैंक में क्या आएगा 10. आंसर इज 10. पार्ट डी इज 8 प्लस 9 माइनस 6 एंड अब जो पार्ट डी है हमारे पास 8 प्लस 9 माइनस 6 माइनस 5. अब इसमें एक ही ऑपरेशन को 2 टाइम्स दिया गया है. ठीक है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है बट है तो हमारे पास 2 ऑपरेशंस बट दूसरा ऑपरेशन हमारे पास 2 दफ़ा है, 2 टाइम्स है. तो हम इसको डिमास रूल के तहत करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिमास रूल यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. अगर हम इसमें 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 17. ठीक है, 17 माइनस 6 ठीक है, 8 प्लस 9 17, 17 माइनस 6 11. ठीक है, 11 माइनस 5, 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6. ओके, सो आंसर इज 6. पार्ट ए इज 6 प्लस ब्लैंक है हमारे पास माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब 6 प्लस हमारे पास यहाँ पे ब्लैंक है और यहाँ पे माइनस 8 है. हमने 6 में वो कौन सा नंबर हमें ऐड करना होगा जिस पे हमारे पास जो आंसर आए उसको हम 8 में से
सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 0 आए। तो देखें 6 में हमें एक ऐसा नंबर ऐड करना है जिसमें आंसर में हमें 8 ही आए। 8 माइनस 8 करेंगे तब ही आंसर हमारे पास 0 आएगा। सो 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 एंड 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये ब्लैंक्स आपने अपनी बुक्स पे फिल करनी है और ये पूरी ब्लैंक्स एज अ स्टेटमेंट आपके पास गिवन है। जस्ट आपने इनको अपनी बुक पे ये ब्लैंक्स सॉल्व करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन 2 इज स्टेट विदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमने ये बताना है कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। पार्ट ए इज 9 प्लस 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। आप देखें इसमें 2 ऑपरेशन हैं तो हम इसमें रूल 1 फॉलो करेंगे एंड लेफ्ट साइड को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। रूल 1 फॉलो करेंगे। 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। ये आपने बात याद रखनी है, जब हमारे पास 2 ऑपरेशन आएंगे तो हमने रूल 1 फॉलो करना होगा, मीन्स लेफ्ट साइड को पहले सॉल्व करना होगा, और जब हमारे पास 3 ऑपरेशन होंगे तो हमें डिमास रूल फॉलो करना होगा। 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, सो द आंसर इज ट्रू, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। पार्ट बी 4 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 8। डिमास रूल यूज होगा क्योंकि इसमें 3 ऑपरेशन है। 4 मल्टीप्लाई 5, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेशन आएगी डिमास रूल में सब्ट्रैक्शन से पहले, ठीक है। अगर डिवीजन होती तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको करते। 4 मल्टीप्लाई 5 20, 20 माइनस 3 इज इक्वल टू 17, नॉट इक्वल टू 8, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। पार्ट सी 49 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 10। अब इसमें 2 ऑपरेशंस हैं और 2 ऑपरेशंस में हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट साइड वाले ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे, तो रूल 1 फॉलो करें। 49 डिवाइडेड बाय 7, 7 49 को डिवाइड करें, ठीक है, क्योंकि सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर को डिवाइड करता है। सेकंड नंबर 7 है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 49 से ये फुल टू फुल डिवाइड हो जाएगा। 7 7 जार 49 प्लस 10, ठीक है। यहाँ पे क्या आंसर आएगा 7, क्योंकि यहाँ पे जब इसको डिवाइड करेंगे तो 7 49 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा तो 7 प्लस 10 इज इक्वल टू 17, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट वन 54 माइनस 4 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 56। आप देखें इसमें 3 ऑपरेशन हैं। फर्स्ट डिमास रूल फॉलो होगा। डिमास रूल में फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन 10 डिवाइडेड बाय 5, जब 5 10 को डिवाइड करेगा कितने टाइम्स डिवाइड करेगा 5 2 जार 10, सो यहाँ पे आंसर 2। और अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगी डिमास रूल के अकॉर्डिंग। 54 माइनस 4 मल्टीप्लाई 10 40, तो यहाँ पे क्या आएगा 54 माइनस 40, और यहाँ पे जब आपने इसको सॉरी यहाँ पे ये इसको डिवाइड हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे 2 था तो 4 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 2 था ना, 5 को हमने 10 से डिवाइड किया, 5 2 10, तो अब यहाँ पे 4 के साथ 2 आ जाएगा। 54 आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने का मेथड भी बताऊंगी। फिलहाल जैसे मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ आप इसको गौर से सुने। 54 माइनस 4, ठीक है, मल्टीप्लाई जब इन दोनों को डिवाइड किया था 2 आ गया था, तो 4 मल्टीप्लाई 2, 4 डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन 4 मल्टीप्लाई 2 8, 54 माइनस 8 इज इक्वल टू 46, so this statement is also true. Next last one part E 3 multiply 2 plus 4 minus 3 इक्वल टू 9। अब इसमें भी हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस हैं। डिमास रूल फॉलो होगा। डिमास रूल में डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं है तो पहले मल्टीप्लिकेशन को करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 2 6, 6 प्लस 4 10, क्योंकि डिमास रूल में थर्ड वन एडिशन की बारी होती है, ठीक है। 10 माइनस 3 7 नॉट इक्वल टू 9, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें हमारे पास स्टेटमेंट्स होंगी और उस स्टेटमेंट्स के लिए हमारे पास कुछ मल्टीपल चॉइसेस होंगी, जिसमें से हमने कोई एक चूज करनी होगी कि विच वन इज ट्रू। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है वो है 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 8, ठीक है।
3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 8। अब हमारे पास इसमें 2 ऑपरेशन है। 2 ऑपरेशन से मीन्स हमने इसमें रूल 1 फॉलो करना होगा। ठीक है, रूल 1 में हम लेफ्ट साइड को फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करते हैं। 3 मल्टीप्लाई 5 15, 15 प्लस 8 इक्वल टू 23। सो अब चेक करना होगा कि इन मल्टीपल चॉइसेस में हमारा रिक्वायर्ड आंसर है कि नहीं। 16, 120, 39 एंड 23, दिस इज आवर required answer. Okay, 23 is our required answer. Part B, 2 multiply 4 plus 8 minus 9। अब हमारे पास 3 ऑपरेशन है। मीन्स हमने कि इसमें डिमास रूल फॉलो करना होगा। डिमास रूल में फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन तो हमारे पास इसमें है नहीं, सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 4 8, 8 प्लस 8 सेकेंड जो मल्टीप्लिकेशन के बाद डिमास रूल में एडिशन आता है। 8 प्लस 8 16 एंड 16 माइनस 9 इक्वल टू 7। ठीक है, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4 8, 8 प्लस 8 16 and 16 minus 9 7। Our required answer is 7। और भी हमारे पास जो मल्टीपल चॉइसेस है वो 6, 9 and 15, but the correct answer is 7। Part C, 10 divided by 5 multiply 6 plus 5। अब फिर हमारे पास वंस अगेन इसमें 3 ऑपरेशंस आ रहे हैं, सेम एज पार्ट बी। हमने डिमॉस रूल फॉलो करना है। डिमॉस रूल में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक करना है इसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, तो वो इसमें है। 10 डिवाइडेड बाय 5, तो मैंने आपको बताया था कि सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर को डिवाइड करता है। ठीक है, सेकंड नंबर एज अ डिवाइजर काम करता है और फर्स्ट डिवाइडेंड सेकंड नंबर का टेबल फर्स्ट पे जाता है। तो जब 5 का टेबल 10 पे जाएगा तो 5 10 इसमें डिवीजन फॉर्म के अंदर होगा और ये बाहर, तो 5 2 जार 10, तो यहाँ पे क्या आएगा 2। 2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 12, 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 17। डिवीजन के बाद हमने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की है बिकॉज हम डिमॉस रूल फॉलो कर रहे थे। प्लस 5 इज इक्वल टू 17। मल्टीपल चॉइसेस है 35, 55, 22 and 17। Our required answer is 17. Okay, the correct answer is 17. Part D is 18 minus 4 plus 9। ठीक है, 18 minus 4 plus 9। अब इसमें देखें 2 ऑपरेशन है। हमने लेफ्ट साइड रूल 1 फॉलो करना है। 2 ऑपरेशन से तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट साइड से जब फॉलो करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा सब्ट्रैक्शन। 18 माइनस 4 14, 14 प्लस 9 इज इक्वल टू 23। आवर रिक्वायर्ड आंसर इज हेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल ए ऑप्शन ही हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बाकी जो है 31, 13 एंड 5 ये भी है, बट जो करेक्ट आंसर है वो क्या है 23। पार्ट ई इज 4 प्लस 8 मल्टीप्लाई 3 माइनस 20। अब इसमें 3 ऑपरेशन है। मीन्स वंस अगेन हमारे पास डिमॉस रूल फॉलो होगा। ठीक है, और डिमॉस रूल में फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन देन मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन इसमें नहीं है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 प्लस एज इट इज रहेगा 8 प्लस 8 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 24 माइनस 20। अब 4 प्लस 24, क्योंकि डिमॉस रूल में मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन आती है। 4 प्लस 24 इक्वल टू 28, 28 माइनस 20 इक्वल टू 8। ओके, 28 माइनस 20 इक्वल टू 8। तो ऑप्शन ए है 16, बी 140, सी 8। रिक्वायर्ड आंसर इज 8। नेक्स्ट वन 56 था, बट हमारा जो करेक्ट आंसर था वो क्या था 8। क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 आर कंप्लीटेड। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।